पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में करीब 850 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित 2 अत्याधुनिक विनिर्माण इकाइयों का शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। दोनों इकाइयों के शुरू होने से 550 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीथमपुर में प्रताप ग्रुप की कॉर्सीज इंडस्ट्रीज और वोल्टर्स टेक्नोलॉजी की आधुनिक औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। कॉर्सीज इंडस्ट्रीज में ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण होगा, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता करीब 5.5 मिलियन फाइबर किलोमीटर है। वहीं वोल्टर्स टेक्नोलॉजी के संयंत्र में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी सॉल्यूशंस तैयार किए जाएंगे। पीथमपुर में 850 करोड़ का निवेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। 2 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ, 550 से अधिक रोजगार के अवसर। कॉर्सीज इंडस्ट्रीज और वोल्टर्स टेक्नोलॉजी से युवाओं को मिलेगा रोजगार। ऑप्टिकल फाइबर प्लांट शुरू, 5G, FTTH और डिजिटल कनेक्टिविटी में होगा उपयोग। बैटरी स्टोरेज प्लांट का शुभारंभ, लिथियम आयन बैटरी और BESS का होगा निर्माण। पीथमपुर में 1140 करोड़ से अधिक का प्रस्तावित निवेश। औद्योगिक विकास के साथ बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक आधारित ये उद्योग मध्य प्रदेश में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को नई गति देंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इन इकाइयों को आत्मनिर्भर भारत और बदलते औद्योगिक भारत का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूती देगा, जबकि बैटरी स्टोरेज प्लांट स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज शेखावत समूह द्वारा रोजगार परक उद्योग के 2 नए इंडस्ट्रियों का शुभारंभ, भविष्य में 30,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार यहाँ मिलेगा और वो भी आधुनिक तरीके के इंडस्ट्री के माध्यम से। डिजिटल फाइबर और लिथियम बैटरी, या लिथियम बैटरी का देश का तीसरा सबसे बड़ा यूनिट है। हमारे राज्य की समृद्धि के लिए, देश के आर्थिक रूप से बढ़ते कदम के लिए आज ये शेखावत परिवार के माध्यम से जर्मन टेक्नोलॉजी के आधार पर लगने वाला उद्योग युवाओं के लिए, राज्य की समृद्धि के लिए एक नया दौर में पहुंचाएगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। बीते 1 माह में मैं लगातार दूसरी बार आया हूँ। उस समय भी हमने अलग अलग बहुत सारी इंडस्ट्रियों का लोकार्पण किया था। बीते समय जो हमने MOU किए, आज धार हमारा सबसे आर्थिक रूप से समृद्ध औद्योगिक दृष्टि से एक जिला है, जो अतीत के काल में न केवल अपने पिछड़ेपन के कारण जाना जाता था, ट्राइबल बहुल जिला, लेकिन रोजगार परक आज सबसे तेज गति से बढ़ने वाला जिला धार और पीथमपुर का सेक्टर है। मेरी अपनी ओर से बधाई। पीथमपुर में औद्योगिक विकास को बड़ी गति मिली है। प्रताप ग्रुप चेयरमैन देवेंद्र सिंह शेखावत ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि करीब 850 करोड़ रुपए के निवेश से 2 अत्याधुनिक औद्योगिक इकाइयां शुरू की गई है। कॉर्सीज इंडस्ट्रीज के ऑप्टिकल फाइबर प्लांट से करीब 300 रोजगार, जबकि वोल्टर्स टेक्नोलॉजी के बैटरी स्टोरेज प्लांट से करीब 250 रोजगार के अवसर मिलेंगे। इन दोनों इकाइयों से कुल 550 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की बात कही गई है। वहीं प्रताप ग्रुप द्वारा पीथमपुर में 1140 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावित निवेश की जानकारी दी गई है। इन परियोजनाओं से ऑप्टिकल फाइबर, लिथियम आयन बैटरी और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। बेसिकली ये आज मध्य प्रदेश के थार जिले के अंदर जो 2 प्रोजेक्ट का आज उद्घाटन किया गया, जो 2 प्लांट्स का उद्घाटन किया गया, वो दोनों प्लांट्स आने वाले टाइम में हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ये एक बैकबोन है। और इन दोनों प्रोडक्ट से हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में, या हमारे लिए एक तरह से स्ट्रेंथिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज की टाइम में आप देखते हैं AI हर जगह घुसता जा रहा है और AI का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। तो AI को हम लोग को यदि स्ट्रांगली रखना है तो उसकी रिवर्स इंटीग्रेशन के लिए हमें कंटिन्यू अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए होगी। और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए हमारे पास में सोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं। या तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे डिपेंड रहते हैं, या सोलर, और जो आज की डेट में रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में सोलर और विंड एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है, उसको स्टोर करके हम लोग हमारे जो आवश्यकता का टाइम होगा उस समय उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों प्लांट जो हैं वो उस पर्पज़ से बनाए गए हैं, जिससे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना अच्छे से सपोर्ट कर सकें।
भी इसके अंदर फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि आज डायरेक्ट और इनडायरेक्टली करीब 3 से 4 हज़ार एम्प्लॉई इसके साथ में काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, जो अपना योगदान एज ए रोजगार के रूप में दिया जाए। और आने वाला टाइम में इस प्रोजेक्ट को हम और एक्सटेंड करेंगे, जैसी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, जिस तरह से आगे इसी प्रोजेक्ट को देखते हुए करीब 15 से 20 हज़ार एम्प्लॉई इसके लिए काम कर रहे हैं। पीथमपुर में इन दोनों परियोजनाओं से करीब 850 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जबकि प्रताप ग्रुप द्वारा क्षेत्र में कुल 1140 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावित निवेश की जानकारी दी गई है। ऐसे में आने वाले समय में पीथमपुर में रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों के और बढ़ने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज उज्ज्वला, पीथमपुर।